ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द हो। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल चित्रकला इस समय हमारी प्रगति पर है और मुगल चित्रकला में हमने बाबर को और हुमायूं को और अकबर को पढ़ लिया है पूरी तरह से। आज उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं जहांगीर की। जहांगीर एक कुशल चित्रकार था प्यारे बच्चों। वह इतना कुशल योग्य चित्रकार था कि चित्रकारी की परख उसे बहुत ही बारीकी से आती थी, क्योंकि वह चित्र देख करके प्यारे बच्चों बता देता था यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। अब आप सोच सकते हो, जो व्यक्ति चित्र मात्र देख लेने से बता सकता है कि यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, तो उसकी परख चित्रकला में कितनी होगी। तो इस जहांगीर काल को हम बहुत ही बारीकी से ही पढ़ेंगे, जैसा बारीकी जहांगीर था, क्योंकि चित्रकला में उसे बहुत ही बारीकी चीजें पता थी। तो हम भी उसकी बारीक चीजों पर विशेष ध्यान देते हुए इस वीडियो क्लास को देखेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें, जिससे अन्य तक वो गलती पहुंचने से पहले वो सही की जा सके। और रही बात जो नए बच्चे हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा करे तो उस चैनल को, उस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए तो हम चलते हैं। आज बात करने वाले हैं वही मुगल चित्रकला के जो शासक हैं जहांगीर। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला मुगल चित्रकला में आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। अब जहांगीर का पूरा नाम सबसे पहले देखते हैं। तो जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर पूरा नाम था इनका। प्यारे बच्चों, इनका एक बचपन का नाम है, बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम है सलीम। सलीम इनका बचपन का नाम है। अगर और कड़ी की बात करें तो यहां पर जन्म हम देख लेते हैं। जन्म से ही सलीम का नाम आपको पता हो जाएगा। तो इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ था। 69 अगस्त में, 30 अगस्त 1569 ईस्वी में कहा? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी याद रखना है। हम यहां थोड़ा इनके जन्म के विस्तार में लिख देते हैं। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया
में हुआ, में हुआ। इसी लिए इनके बचपन का नाम सलीम रखा गया, सलीम रखा गया। ये ध्यान रखना है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह तो आप लोग जानते हो, तो शेख सलीम चिश्ती की जो कुटिया थी प्यारे बच्चों, उन्हीं कुटिया में इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, इसीलिए बचपन में इनका नाम सलीम रख दिया गया था। तो आप लोग ये याद रखेंगे 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया पर इनका जन्म हुआ। बचपन में इसीलिए इनका नाम सलीम रखा गया, इसीलिए बचपन का नाम इनका सलीम है। पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर और कड़ी की बात करें तो इनकी मृत्यु प्यारे बच्चों, मृत्यु की बात करें तो 1627 ईस्वी में याद रखना है। 1627 ईस्वी में दमा रोग से हुई थी। ये लिख सकते हो, दमा रोग से, दमा रोग से। इनका शासनकाल अब आप लिख सकते हो, ये कहां तक गए? एक तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। ये आप लोग नोट कर लेना, ये इनका शासनकाल है। तो मृत्यु इनकी दमा रोग से हो गई, ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे जहांगीर का विवाह। जहांगीर का विवाह, जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में नूरजहां, नूरजहां से हुआ। नूरजहां से हुआ था, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां, नूरजहां अली कुली, अली कुली शेख अफगान की विधवा थी, विधवा थी। नूरजहां कौन थी? अली कुली एक शेख अफगान थे, उनकी ये विधवा थी प्यारे बच्चों। इसी से इनका शादी होता है, जिसका मूल नाम लिख सकते हो। नूरजहां का मूल नाम नूरजहां का मूल नाम, ये क्वेश्चन आता है, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। ये एक आधाना है, पुराना है। मेहरुन्निसा इनका मूल नाम है, किसका? नूरजहां का। और प्यारे बच्चों बात करें तो नूरजहां की माता का नाम, नूरजहां की माता का नाम, प्यारे बच्चों नूरजहां की माता का नाम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक चीज का आविष्कार किया था और वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो नूरजहां की माता का नाम था अशमत बेगम। लिख लो आप लोग, अशमत
असमत बेगम, ये नूरजहां की माँ का पूछा तो नहीं, इस कला में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अन्य जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नूरजहां की माता का नाम क्या था? तो असमत बेगम आप लोग याद रखेंगे। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आप लोग इत्र जानते होंगे। क्या इत्र? वो खुशबू देने वाला इत्र जो होता है, इत्र का आविष्कार असमत बेगम ने ही किया था। तो इसलिए असमत बेगम, यहां पर एक लाइन में लिख लो, असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था, आविष्कार किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली चर्चा करते हैं। तो आपने असमत बेगम को जान लिया कि इन्होंने इत्र का आविष्कार किया। अब हम बात करते हैं सलीम की प्रेयसी, या लिख सकते हो प्रेमिका, प्रेयसी या प्रेमिका थी अनारकली, अनारकली, ये आप लोग लिख सकते हो अनारकली। अनारकली से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अनारकली का मकबरा, का मकबरा। तो अनारकली का मकबरा याद रखना है आपको, लाहौर में है। कहां है? लाहौर। लाहौर बोले तो पाकिस्तान, पाकिस्तान। और इनसे ये चीज, लाहौर पाकिस्तान से एक चीज और याद रखना है कि जहांगीर, जहांगीर का मकबरा ये भी लाहौर में है। लाहौर के याद रखना है शहादरा, शाहदरा, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान, पाकिस्तान याद रखेंगे। ये पूछा भी जाता है कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा सम्राट था जिसकी दरगाह विदेश में है? तो विदेश में यानी भारत में नहीं है। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये पाकिस्तान में जहांगीर की ये मकबरा है जहांगीर का, तो इनका भारत में तो नहीं है। तो भारत के बाहर किसका है? तो जहांगीर याद रखना है, पाकिस्तान में, विदेश में है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इससे आप लोग घबराएं नहीं। जो भी चीजें होंगी उसे किसी ना किसी बहाने से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं वर्ष 1953 ईस्वी में एक फिल्म बनी थी अनारकली। ईस्वी में बनी फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? आप याद रखना है, बीना राय, बीना राय ने निभाई थी, निभाई थी। वर्ष 1953 में एक फिल्म आई प्यारे बच्चों, उस फिल्म का नाम है अनारकली। तो अनारकली में क्वेश्चन ये पूछा गया है, अनारकली की भूमिका किसने निभाई, यानी अनारकली का रोल किसने प्ले किया? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, बीना राय ने
उस रोल को किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे अलग अलग अभिनेत्रियों के, तो उसमें बीना राय का होगा, तो उस पर आप टिक करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। अब हम बात करते हैं जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। जहांगीर, ये जहांगीर कर लीजिए। जहांगीर ने फारसी भाषा में, कौन सी भाषा? फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब थोड़ी यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर काल को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, मुगल चित्रकला का अगर स्वर्ण युग पूछता है तो प्यारे बच्चों जहांगीर काल को कहा जाता है। यानी चित्रकला की अगर बुलंदियों की बात करता है तो वो जहांगीर काल में ही होता है। तो प्यारे बच्चों आप याद रखना है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जहांगीर को। अभी इसके पहले हमने पढ़ाया अकबर को, तो अकबर को किस काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखना है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके? अकबर शासन काल को। अगर बात करा जाए मुगलों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो शाहजहां को याद रखेंगे। अब 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। एक क्वेश्चन और याद रखना, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी शाहजहां काल को कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, हम नोट करवा देते हैं, यहाँ पर लिख लें। देखिए, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा जाता है। अगर हम बात करें मुगल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो अकबर को। और अगर याद रखें मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको? शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां को कहा जाता है। और इसको याद रखने के लिए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल याद रखना है। ताजमहल याद रखना है। इसका मेन स्रोत क्या है? शाहजहां का ताजमहल और लाल किला। तो ताजमहल और लाल किला ये शाहजहां ने बनवाए थे, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इसीलिए आप लोग याद रखना है स्थापत्य कला शाहजहां को। और अगर बात करें एक और क्वेश्चन यहाँ पर, मुगल काल का स्वर्ण युग, मुगल काल का स्वर्ण युग अगर कहा जाए, यानी सभी चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए, तब भी शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां को कहा जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे।
4 क्वेश्चन यहाँ से आपके स्थायी रूप से बन गए हैं। इसको आप अच्छी तरीके से अब ध्यान रखेंगे। इनको अलग अलग पढ़ाने से अच्छा है एक जगह अगर पढ़ा दिया जाए तो बच्चों को आसानी से पता चल जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं जो बच्चे, वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप स्वर्णकाल सभी जान गए, अब हम बात करते हैं जहांगीर काल में। जहांगीर काल में पशु पक्षियों के, जहांगीर काल में पशु पक्षियों के भव्य चित्र बनाए गए। प्यारे बच्चों, ये याद रखना है, भव्य चित्र पशु पक्षियों के अगर पूछे तो जहांगीर काल में बनाए गए हैं, इसको आप याद रखेंगे। शिकार के चित्र शिकार के चित्र मुगल वंश में सर्वाधिक जहांगीर काल में बने। शिकार के भी चित्र अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो सर्वाधिक किसमें बने? जहांगीर काल में बने। चलो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो थोड़ा यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं ये छूट जाएंगे। अभी इसमें है मुगल वंश में सबसे ज्यादा सुंदरियों के चित्र, प्यारे बच्चों, मुगल सुंदरियों के चित्र भी जहांगीर काल में बने, तो उसको आगे बताते हैं। अब हम बात करते हैं शिकार के चित्र सबसे ज्यादा मुगल जहांगीर काल में बने, और शिकार के चित्र बनाने में सबसे बड़ा उस्ताद कौन था? शिकार के चित्र बनाने में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, ये जहांगीर काल में है तो याद रखना है मनोहर। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था शिकार के चित्र बनाने में? तो मनोहर को याद रखेंगे। मनोहर ने एक चित्र बनाया, शेर का शिकार करते जहांगीर, शेर का शिकार करते जहांगीर नामक चित्र। तो लिख सकते हो किसने बनाया? मनोहर ने। किसने बनाया? तो मनोहर ने। और इसकी 2 प्रतिलिपियां बनी थी। इस चित्र की 2 प्रति तैयार की गई थी। पहली जो चित्र इस समय वर्तमान अगर देखा जाए तो मॉस्को में है, मॉस्को, और अगर दूसरी की बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड में है, ऑक्सफोर्ड। ये दोनों, एक प्रतिलिपि कहाँ है? मॉस्को में, और दूसरी अगर बात करें तो ऑक्सफोर्ड में है। ये ध्यान रखना है। हिंदू चित्रकार
भीषणदास जहांगीर के दरबार में था। हिंदू चित्रकार भीषणदास वो किसके दरबार में था? तो यही जहांगीर के दरबार में था, याद रखना है। अब बात करें नूरजहां का सबीह चित्र। नूरजहां का शबीह चित्र मतलब व्यक्ति चित्र जो होता है उसे सबीह चित्र बोलते हैं। तो नूरजहां का सबीह चित्र किसने बनाया था? तो याद रखना है भीषणदास ने। भीषणदास ने बनाया, ये ध्यान रखना। नूरजहां का सबीह चित्र। मुगल सिंहासन पर जहांगीर, एक चित्र है मुगल सिंहासन, लिखो सिंहासन पर जहांगीर दरबार का चित्र है। प्यारे बच्चों लिख सकते हो, दरबार का चित्र है। ये चित्र किसने बनाया? मुगल सिंहासन पर जहांगीर दरबार चित्र ये किसने बनाया था? तो याद रखना है ये अबुल हसन ने बनाया था। किसने? अबुल हसन। अब यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, अगर सबसे प्रिय जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार पूछा जाएगा तो यही प्यारे बच्चों याद रखना है अबुल हसन है। अबुल हसन सबसे ज्यादा प्रिय जहांगीर का था और ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। तो अबुल हसन को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसका प्रिय था? जहांगीर का सबसे प्रिय था। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं एक महल की, शीश महल जिसे हम कह सकते हैं चश्मे नूर। शीश महल या चश्मे नूर कुछ भी आ जाए, जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने बनवाया था। और शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने बनवाया था। कहां बनवाया था? अजमेर, लिख सकते हो अजमेर में। कहां बनवाया था? तो ये क्वेश्चन आ सकता, शीश महल कहां है? तो अजमेर में है। किसने बनवाया? तो जहांगीर। और अगर बात कर लें चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां, चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां चित्र। तो ये चित्र प्यारे बच्चों याद रखना है दो लोगों ने बनाया था, अबुल हसन और मंसूर। अबुल हसन तथा मंसूर की अभी हमने चर्चा नहीं की थी। तो याद रखना ये भी एक प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। पक्षी चिड़ियों का चितेरा कहा जाता है मंसूर। बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। बाज पक्षी का चित्र इसी मंसूर ने बनाया था। और बाज पक्षी के 3 चित्र बने हैं। अभी तक टीचर एक चित्र बताते थे, लेकिन हम आपको बताते हैं बाज पक्षी के 3 चित्र इसी मंसूर ने बनाए थे। और तीनों अलग अलग चित्र हैं। तो हम आपको बताएंगे वो तीनों अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। तो अबुल हसन अभी आगे चर्चा करेंगे। अबुल हसन तथा मंसूर। अबुल हसन को तो जान ही गए कि अबुल हसन जहांगीर सबसे ज्यादा प्यार करते थे अबुल हसन से। मंसूर भी प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था, याद रखेंगे।
और अकबर के टाइम में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो याद रखना, प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मिस्किन था। क्या था? मिस्किन। अब यहां पर मंसूर है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और ये चित्र जो है चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां चित्र, ये इस समय अगर देखा जाए तो ये ध्यान रखना लंदन में है, लंदन संग्रहालय में है प्यारे बच्चों, लंदन में, इसको याद रखेंगे। अब हम एक और चित्र की बात कर लेते हैं, अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र कौन सा था निर्मित? संत जान की सूली। संत जान की सूली, ये अल्बर्ट ड्यूरर का निर्मित चित्र है, संत जान की सूली की वास पद्धति, रंग, जल रंग। अल्बर्ट ड्यूरर निर्मित संत जान की सूली की वास पद्धति में जल रंग द्वारा टेम्परा विधि से अनुकृत बनाई। की, तो याद रखेंगे। देखिए अभी हम समझा देते हैं इसको। तो ये अबुल हसन ने किया था, याद रखना, अबुल हसन। ये एक अल्बर्ट ड्यूरर निर्मित एक चित्र था प्यारे बच्चों, जिसका नाम था ये संत जान की सूली। ये चित्र का प्यारे बच्चों वास पद्धति में जल रंग द्वारा टेम्परा विधि से अनुकृत मतलब दूसरी प्रत तैयार की गई थी। वो चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया था जल रंग के द्वारा। तो अबुल हसन, ये क्वेश्चन है, तो हो सकता है पूछा जा सके, तो इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट की सूची में रख लो। थोड़ा अब इसको इरेज करते हैं और इसको अगले पार्ट में प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्योंकि जहांगीर का भी समय काफी लंबा है। अगले वीडियो में पूरा हम कवर कर लेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट 2 में हम पूरा सिलेबस उसका जहांगीर का कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।